हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम जो जनजाति थे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर चैनल में अपलोड हो गए, चैनल में अगर नहीं देखेंगे कोई भी क्वेश्चन को तो जाके देख सकते हैं वीडियो को। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जनजाति से, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो कि अपलोड कर दिया हूँ। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो कि एग्ज़ाम पे जो कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से जनजाति से क्वेश्चन जो कि पीएससी में जो कि अधिकतर जो क्वेश्चन जनजाति से पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे। सारे इंक्लूड इसमें किया है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती, कौन सी मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो कि हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मिट्टी के नाम, स्थानीय नाम, तो हमारे यहाँ पे जो लाल पीली मिट्टी है तो इसको हम जो आम भाषा में हम जो स्थानीय नाम है इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी याद रखिएगा, स्थानीय नाम भी एग्जाम में पूछ देता है। तो लाल पीली मिट्टी इसको मटासी मिट्टी के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं लाल बलुई मिट्टी, इसको आपके मटासी आपके लाल पीली मिट्टी को, लाल जो बलुई मिट्टी है इसको टिकरा मिट्टी के नाम से इसको स्थानीय नाम से जाना जा रहा है। तो याद रखिए, लाल जो बलुई मिट्टी है इसको आपके टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसमें आपके कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खास करके काली मिट्टी में जो कि कपास की खेती इसमें अधिकतर करते हैं, और काली मिट्टी अधिकतर आपके महाराष्ट्र साइड में देखने को मिलते हैं। तो काली मिट्टी को आपके कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय नाम है काली मिट्टी। तो क से यहाँ पे क से ऐसे करके रिलेटेड करके कर सकते हैं, काली मिट्टी कन्हार। इसके बाद देखते हैं लेटराइट मिट्टी, तो इसको आपका टिखरा या भाटा मिट्टी के नाम से स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, लेटराइट मिट्टी को टिकरा या भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टी से। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन के लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या डी है लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, और काली मिट्टी में आपकी जो कि कपास की खेती भी की जाती है। तो याद रखिएगा, तो किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे, किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है? तो कछारी, कन्हार, छावर या बारह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कन्हार। तो कन्हार मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलों इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। याद रखिए, कन्हार जो मिट्टी होती है यहाँ पे जो फसल है, रबी तथा खरीफ दोनों फसलें इसमें कन्हार मिट्टी में की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है? तो बस्तर और बीजापुर, बस्तर तथा सुकमा, बस्तर तथा राजनांदगांव, डी है राजनांदगांव तथा दंतेवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बस्तर तथा आपका जो राजनांदगांव जिला है, इन दो जिलों में अपर्दन की क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। तो याद रखें, अपर्दन क्रिया आपके बस्तर और राजनांदगांव में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है? तो आपके लाल पीली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, या पीली तथा काली मिट्टी, या डी है पीली तथा गहरी भूरी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, लाल और पीली मिट्टी। यह जो मिट्टी है आपके राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो कि इस मृदा समूह के अंतर्गत आती है, लाल पीली मिट्टी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, सल्फर आपका ऑक्साइड के कारण, या नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, या डी है सिल्वर आयोडाइड के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ पे इसके उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो लाल रेतीली मिट्टी का रंग, इस कारण लाल रंग होता है। तो याद रखिए किस कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो कि आपके जो लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएससी में इसको क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी, ये जिसे कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो और आपका दो लाल दोमट मिट्टी जिसे मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाती है, तो इन दोनों मिट्टी के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? तो आपके भाभर, टिकरा, बाड़ी या डोरसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोरसा मिट्टी, याद रखिएगा। काली मिट्टी कन्हार और दोमट मिट्टी है आपके मटासी मिट्टी, इन दोनों मिट्टी के जो मध्य पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है आपकी डोरसा मिट्टी कहलाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री कन्हार भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, आपके लाल बलुई मिट्टी को, या डी है लाल दोमट मिट्टी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो जो काली मिट्टी होता है, जो स्थानीय हमारे आपके छत्तीसगढ़ जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय लोग यहाँ जो अंचल में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपके जो भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी, इसको आपके काली मिट्टी को कहा जाता है। तो काली मिट्टी को आपके हमारे आम भाषा में भर्री या कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? तो कवर्धा जिला, कोरिया, बस्तर, धमतरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर, याद रखिए बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ के, जिसमें जो कि लाल दोमट मिट्टी जो कि इस जिले में पाई जाती है, याद रखिए बस्तर जिला में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? तो लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, या डी है लाल दोमट मृदा। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल जो पीली मृदा है, यहाँ जो कि प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। तो आपके गोंडवाना चट्टानों से जो मृदा का निर्माण हुआ है आपका लाल पीली मृदा है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी का जिसको कहा जाता है आपकी कछार, कन्हार, रेगुर या डोरसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कछार, याद रखिएगा। तो स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में कछार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नीले, काले या भूरे रंग की गहरी चिका मिट्टी है। तो कन्हार, डोरसा, मटासी, भांठा। तो नीले, काले या भूरे रंग की गहरी जो चिका मिट्टी होती है इसको कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा नीले, काले, भूरे रंग की जो गहरी चिका मिट्टी होती है इसको कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, या सोडियम ऑक्साइड के कारण, या डी है फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसके कारण जो कन्हार मिट्टी का जो काला रंग है आपके टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इसके उपस्थिति के कारण जो आपके कन्हार मिट्टी के रंग है इसके कारण काला रंग होता है। तो कौन सी मिट्टी में देखने को मिलता है? तो आपके कन्हार मिट्टी का रंग इसके कारण काला होता है। तो इसका ए ऑप्शन, याद रखिएगा टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो कन्हार, डोरसा, मटासी, भांठा। तो इनमें से जो आपका जो मटासी मिट्टी है यहाँ हल्के रंग की मिट्टी होती है, मटासी मिट्टी, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या डी है आपका दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ की जो लेटराइट मिट्टी है इस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा। तो आपके जो लेटराइट मिट्टी है छत्तीसगढ़ के, इस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया अधिक होती है। तो सी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो मटासी, कछारी, कन्हार, डोरसा। तो गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो आपके कछारी मिट्टी में पाई जाती है, याद रखिएगा जी। तो गाद की अधिकता आपकी कछारी मिट्टी में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो फास्फोरस की सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो इस मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से आपके फास्फोरस तत्व आवश्यक है। तो याद रखिए मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से आपके फास्फोरस के तत्व आवश्यक है। तो इसका बी ऑप्शन फास्फोरस सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो याद रखिए मूंगफली जो उत्पादन के लिए
इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो आपकी काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या डी है लाल बलुई मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिए, तो माली जो काली मिट्टी होती है तो मूंगफली उत्पादन के लिए आपकी काली मिट्टी की जो कि यहाँ पे जो कि उत्पादन के लिए मूंगफली के उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो कि मूंगफली के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इस मिट्टी की उत्तम मानी जाती है आपको काली मिट्टी को। काली मिट्टी की जो कि आपके कपास की खेती जिसको उचित माना जाता है, तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है? तो पहाड़ी मिट्टी, टिकस मिट्टी, दोरसा मिट्टी और भाठा मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। तो इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है आपके पहाड़ी मिट्टी में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? तो टिकरा, डोरसा, भाठा, पहाड़ी। तो आपका जो भाठा मिट्टी को मुरुम मिट्टी भी इसको कहा जाता है, तो याद रखिए भाठा मिट्टी को मुरुम के नाम से इसको भी जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? तो भाठा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी और टिगरा मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाठा मिट्टी। तो भाठा मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है आपका भाठा मिट्टी। तो याद रखिए एल्यूमिनियम की तथा लोहे की अधिकता या उसके ज़्यादा होने के कारण जहाँ जो सूखने पर कठोर हो जाती है आपका भाठा मिट्टी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो गेहूँ, धान, चना, तिलहन। तो चूना प्रधान मिट्टी की फसल के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? तो इसको धान के लिए मानी जाती है। याद रखिए, तो चूना प्रधान मिट्टी आपके धान फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो याद रखिए जिसमें चूना प्रधान मिट्टी धान के फसल के लिए उपयुक्त इसको माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोरसा मिश्रण होती है। तो डोरसा मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिश्रण होता है? तो कन्हार और मटासी का, कन्हार और भाठा मिट्टी का, सी है मटासी और भाठा का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण यहाँ पे होता है डोरसा मिट्टी में। तो याद रखिए डोरसा का जो मिश्रण होती है कन्हार और मटासी मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है। तो भाठा, कन्हार, कछार, मटासी। तो इनमें से जो भाठा मिट्टी है जो कि राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी कहलाती है आपकी भाठा मिट्टी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? तो लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या डी है लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल दोमट मिट्टी। तो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि इस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा, तो कोंटा और दंतेवाड़ा तहसीलों में आपके लाल और दोमट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी है, यहाँ मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है। याद रखिएगा क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में आपका लाल और रेतीली मिट्टी का है, तो याद रखिए विस्तार के क्षेत्र में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस मिट्टी का निर्माण अपरदित गोंडवाना तथा कड़प्पा चट्टानों से हुआ है? तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या डी है दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण अपरदित गोंडवाना तथा कड़प्पा चट्टानों से हुआ है, तो लाल पीली मिट्टी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या डी है लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो जो मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में, यहाँ पे मैनपाट के दक्षिणी भाग में आपके लेटराइट मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, तो याद रखिएगा मैनपाट पठार है तो यहाँ के दक्षिणी भाग में आपकी लेटराइट मिट्टी की जो कि बहुलता या अधिकता पाई जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी है जी, याद करके रख लीजिएगा क्योंकि ये आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लेटराइट मिट्टी। यह जो लेटराइट मिट्टी है यह भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आपका जो लेटराइट मिट्टी है यह भवन निर्माण के लिए उत्तम मिट्टी इसको मानी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इंपॉर्टेंट जो आपके, जो कि मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से डेफिनेटली आपको देखने को मिला है। तो अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन जो बेल आइकन है इसको नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बस आज के लिए बने रहिएगा। तो चले मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतने हैं। और करंट अफेयर्स डेली बेस पे रोज़ कराता हूँ, रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाता है। तो करंट अफेयर्स भी देखते चलिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।